like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। ज्यादातर न्यूज ऐसे होते हैं कि मतलब होता एक है दिखाते एक है। हमारी रियासती ज़बान कन्नड़ा है और नेशनल कौमी ज़बान जो बैनुल अक़वामी ज़बान है अंग्रेज़ी है, उसके तीनों ज़बानों में हमें चैनल शुरू करने का इरादा किया है। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। सहाफ़त जो जमहूरियत का चौथा सुतून है, कुछ जियाले ऐसे हैं जो सहाफ़त में अपने नुक़ूश छोड़ चुके हैं। दिल्ली से निकलने वाला एक आईपी चैनल स्टार न्यूज़ के नाम से, जो इन दिनों यकीनन तहलका मचा रखा है, खुशबख्ती कि आज उसकी मुदीर मोहतरमा सईदा तबस्सुम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कर्नाटक के सफ़र पर हैं। कर्नाटका राज्योत्सव के हवाले से कई प्रोग्रामों में शिरकत भी की है। चलिए जानते हैं इस खुसूस में कि सहाफ़त का गिरता मेयार कैसा बढ़ाया जाए और इस गिरते मेयार की हिफाजत कैसे मुमकिन हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सईदा तबस्सुम मंजूर। आजकल सहाफ़त में ऐसा हो रहा है, जब हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो वहाँ की जो न्यूज़ होती है तो ज़्यादातर न्यूज़ ऐसे होते हैं कि मतलब होता एक है दिखाते एक हैं। जैसे अभी कोरोना के ही मामला देखिए, हमारे मुंबई से जो कुछ ख़बरें आपको मिलती है, लेकिन जब हम वहाँ रहते तो हमें पता चलता है कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये सारी चीज़ें हकीकत से दूर रहते हैं और कई चीज़ें जो हैं जो अपनी टीआरपी पाने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बताकर उसे पेश करते हैं। तो सहाफ़त में कहीं ना कहीं मतलब ये न्यूज़ चैनल में कहीं ना कहीं ऐसा है, मतलब कुछ बिक जाता है। तो इसके सुधार के सिलसिले में क्या इक़दाम हो सकते हैं? इसके सुधार के सिलसिले में अब ये है कि हमें सच्चाई से, ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो सच है उसे सच दिखाना चाहिए। सच को झूठ बनाकर या झूठ को सच बनाकर ना दिखाया जाए। उमूमन ये कहा जाता है कि मिल्लत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज खड़ा है, मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका खड़ा है जो मिल्लत के ख़िलाफ़ ख़बरें प्रोपेगेंडे के तौर पर शाये करता है। लेकिन क्या ये सवाल ज़रूरी नहीं है कि मिल्लत के पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं है सहाफ़त का, जर्नलिज़म का? इस सिलसिले में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, हमारे लोगों को इस सिलसिले में कुछ मतलब एक ख़ास इक़दाम उठाना चाहिए। जैसे हमारे अपने मिल्लत का कुछ एक ख़ास प्लेटफॉर्म हो जिस पर हम काम कर सकें। ऐसे कुछ लोग अभी कदम उठा रहे हैं उसके लिए कि हमारी अपनी कौम एकजुट होकर काम करे और एक प्लेटफॉर्म पर आए, तो ही हम अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मिल्लत के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मिल्लत के हर फर्द की नुमाइंदगी इस सिलसिले में ज़रूरी है, ये पैगाम देना चाहेंगे आप? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई एक ड्रामा करते हैं तो इसमें ये होता है कि हर एक का किरदार अलग अलग होता है और हर एक को अपना किरदार उसी तरीके से निभाना होता है। तो हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारे मिल्लत में, हमारी कौम में ये है कि हर एक को अपना जो ये है कि किरदार है वो बखूबी अंजाम देना चाहिए। तो नाजरीन, मोहतरमा तबस्सुम मंजूर साहिबा का ये पैगाम है कि सिर्फ दावे या वावेला मचाने से मसले का हल नहीं है, बल्कि अमली मैदान में आज सहाफ़त जैसे मैदान में भी कूदने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे साथ नोबल मीडिया लिंक्स की एक मारूफ शख्सियत भी तशरीफ़ फरमा है, जो आज ही उस चैनल का आगाज़ किया गया है। उनसे भी इस सिलसिले में चलिए जानते हैं। जी ताजुद्दीन साहब, हालांकि एक मुकाबलाती दौर है ये, आज के दौर में बाकायदा कंपटीशन का दौर है,
तो इस हवाले से एक बहुत बड़ा इकदाम आपने किया है, तो क्या मकसद था आपका? जी जनाब इब्राहिम नकवी साहब, सबसे पहले मैं आपका बसमीम क़ल्ब ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपने चैनल के ज़रिए हमारा ख़यालात ज़ाहिर करने का जो दावत पेश की, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अभी थोड़ी देर पहले मोहतरमा तबस्सुम मंजूर साहिबा ने जो कहा कि आज हमारी अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक़ फ़ुक़दान है, इसलिए हम लोगों की प्लेटफॉर्म पे काम करना है। अब जब तक अब आज तक जो हमारे चैनल हैं सिर्फ उर्दू की हद तक हैं, तो हमने ये इरादा किया क्यों ना उर्दू के साथ साथ दीगर ज़बानों में, मसलन हमारी रियासती ज़बान कन्नड़ा है और नेशनल कौमी ज़बान जो बैनुल अक़वामी ज़बान है अंग्रेज़ी है, उसके तीनों ज़बानों में हमें चैनल शुरू करने का इरादा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहब रशादी और मौलाना मक़सूद इमरान साहब रशादी के दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह अमल में आया और हमें बहुत खुशी है कि और आइंदा हमारा इक़दाम ये है कि हम सबको साथ लेके चलें। और सबसे पहले हमारी फ़ौक़ियत ये होनी चाहिए कि उर्दू ज़बान को दीगर बिरादरान वतन में उर्दू ज़बान के जो भी ख़यालात हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो आम करें। ये हमारा असल मकसद है। एक तरफ जहां उर्दू ज़बान की बात छिड़ गई है, तो वहां उर्दू ज़बान का गला घोंटने के लिए गैरों से ज़्यादा अपनों ने अहम रोल अदा किया है, इस तरह का इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में आपका क्या कहना? जी बेशक मैं आपके इस बात से मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ, क्योंकि मैं उर्दू का ओढ़ना बिछोना हमारा है, पूरा ख़ानदान उर्दू है और मैं भी एक उर्दू सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। आपका कहना बजा है, इसी को जहन में रखते हुए हमने ये किया कि एक ही प्लेटफॉर्म पर उर्दू दान के साथ साथ दीगर अक़वाम के अफ़राद को भी शामिल करके उर्दू को कुछ फ़ौक़ियत मिले, कुछ उबार बने उर्दू के लिए। और आपका ये आपने जो कहा कि इल्ज़ामात हैं उर्दू, हाँ बेशक वो कहते हैं ना कि मेरी कश्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी कम था, उसके मिज़ाज इसके लिए कुछ तब्दीली लाना चाहिए। तो इस सिलसिले में ठोस इक़दामात अगर शुरू करना चाहें तो क्या लाए अमल, क्या प्लान किया जा सकता है? सबसे पहले हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे तालीम याफ्ता अफराद हैं, उन सबको मिलजुट कर इत्तेहाद व इत्तेफाक़ के साथ कुछ पेशरफ्त करने की अशद ज़रूरत है मौजूदा हालात में। जहां हम लोग सहाफ़त को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं, उर्दू मीडिया, इंग्लिश मीडिया, कन्नड़ मीडिया, तमिल मीडिया, अलग अलग ज़बानों से मीडिया, लेकिन जहां तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है, सहाफ़त एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आती है। हम लोग अपने तौर पर डिवाइड कर चुके हैं। तो मौजूदा दौर में सहाफ़त का जो रोल होना चाहिए, वो रोल कहाँ तक सही है और उस रोल में कितनी ईमानदारी से काम हो रहा है? इसके ऊपर कहना क़ाबिल ज़िक्र होगा, क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है TRP का, लेकिन आपने कहा कि सहाफ़त बेशक एक ही शोबा है, लेकिन हम लोग डिबेट कर ले क्यों ना हम लोग सब मिल के एक साथ उर्दू, एक ही दिन में उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी और कन्नड़ न्यूज़ में भी हमारी अपने ख़यालात का इजहार करें, जो दीगर बिरादरान वतन की पहुँच तक हो। दूसरे का तालमेल होना ज़रूरी है, बेशक ज़रूरी है। इस सिलसिले में कल ही हमारे कन्नड़ स्कॉलर से बात हुई जो हमारे ये तकरीब में शिरकत किए थे। उन्होंने वही कहा कि जो न्यूज़ आप उर्दू में डालते हैं क्यों ना कन्नड़ में डालें, तो सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तो नाज़रीन बढ़ेंगे, तो हमारी मुसलमान कौम के जो मसाइल हैं वो दीगर अक़वाम के पास भी जाए, हत्ता कि हो सकता है अरबाब इख्तियार तक जाए। यही मुनासिबत से हमने ये तय किया है कि तीनों ज़बानों में हमारे ख़बरें नशर हो। तो सहाफ़त के ज़रिए समाज में एक हलचल पैदा की जा सकती है और उस सिलसिले में तमाम को यकसां और मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। ये पैगाम था मोहतरम ताजुद्दीन साहब का। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।